हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.3। सो अभी जो हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, देन जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था कि फंक्शन की आप मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं या किस किस तरह से वो रहेगा, और इन्वर्टिबल फंक्शन हमने पढ़ा था। सो इन्वर्टिबल के लिए आपको 1 एंड ऑन टू प्रूव करना होता है, एंड मल्टीप्लीकेशन जो कंपोजिशन है उसमें पहले आपको एक फंक्शन पर वो अप्लाई करना है, देन उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सेकेंड फंक्शन पर अप्लाई करना है। सो अब जो इसके एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने कर लिए थे, अब इसका एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। लेट एफ जो फंक्शन है वो आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है। एफ फंक्शन जो है आपका 1, 3 एंड 4, और ये जा रहा है आपका 1, 2 एंड 5 तक। सेम जो एक और फंक्शन दिया है जी फंक्शन आपका 1 to 5 से 1 and 3। अब देखो एफ फंक्शन इन्होंने क्या दे दिया, क्या क्या है 1, अगर एफ ऑफ 1 लगाओगे तो क्या बनेगा आपका 2। ठीक है, अगर ये दो इस तरह से दिए तो मतलब क्या होता है, अगर आप एफ ऑफ 1, ठीक है, इस तरह, ये आपका फर्स्ट है। सो फर्स्ट से इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से इधर जाएगा। अगर आप इस पे फंक्शन एफ फंक्शन इस पे अप्लाई करोगे तो आंसर में आपको ये सब मिलेगा। सो यहाँ पर इसी की बात हो रही है, तो एफ ऑफ 1 अगर आप अप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 2। सेम जो है अगर आप एफ ऑफ 2 लोगे तो आपका आंसर आएगा 3, 1 to 2, 3 to 5 एंड 4 to 1, और जब 4 अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब जी फंक्शन का भी सेम इसी तरह से इन्होंने दे दिया। जी फंक्शन क्या क्या है, अगर आप 1 अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3, देन 2 अप्लाई करोगे तो आंसर उस पर भी 3 आएगा, देन 5 अप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर आएगा 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जी ओ एफ। सो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो जी ओ एफ। सो जी ओ एफ जब हमें फाइंड आउट करना है, सो जी ओ एफ का हम जो है अलग अलग सबका फाइंड आउट करेंगे, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से। ठीक है, पहले हमारा नंबर है 1, सो जी ओ एफ 1। अब हमें पहले क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 को हम इस तरह से लिखेंगे, एफ ऑफ 1 हमारा कितना है, अगर हम एफ पर मतलब 1 पेयर जो है एफ फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 2। ठीक है, सो ये आपका बनेगा जी ऑफ 2। अब इसका आंसर 2 आया ना, तो आंसर आ गया 2। सो अब यहाँ पर जी में अगर हम यहाँ पर 2 था, अगर 2 में जो है हम जी वाला फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 3। सो जी ऑफ 2 कितना हो गया यहाँ पर 3 ना। उसके बाद है हम 3 के लिए अप्लाई करेंगे एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ 3। हमारे पास ये 3 ही नंबर है तो इन तीनों पर अप्लाई करेंगे एफ फंक्शन, जैन जो भी आंसर आएगा उस पर हमें जी अप्लाई करना है। सो जी एफ ऑफ 3। सो एफ ऑफ 3 का आंसर इन्होंने हमें ऑलरेडी दे दिया था, कितना रहेगा 5। सो ये आपका इक्वल हो जाएगा जी ऑफ 5। सो अब जी ऑफ 5 का आंसर कितना आ रहा है 1, यहाँ पर है। सो आंसर इसका रहेगा 1। नाउ नेक्स्ट है, सो जी ऑफ 1 आपका 3 आ गया, जी ऑफ 3 आपका आया है 1, एंड लास्ट जो है हमें फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ। लास्ट क्या बचा है 4, इसका फाइंड आउट करना है। सो ये हो जाएगा जी एंड एफ ऑफ 4। सो एफ ऑफ 4 का आंसर कितना आएगा 1, जो कि बन जाएगा जी ऑफ 1। सो जी 1 का आंसर कितना है 3, सो इसका आंसर आ जाएगा 3। सो जी ऑफ एफ 4 का आंसर आपका रहेगा 3। सो इससे जो है हमें सारे आंसर मिल गए हैं अपने। सो वो अगर हमसे पूछते हैं कि हमारा आंसर क्या क्या रहेगा, सो जैसे आपने लिखा मीन्स अब बुक में लिखेंगे तो वो इजीली दिखाई देगा, जी ऑफ एफ 1, देन जी ऑफ एफ 3 एंड देन जी ऑफ एफ 4। सो इन सब का आंसर जो है हमने ऑलरेडी अभी फाइंड आउट किया था। सो सबका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो है 1 पे अप्लाई कर रहे तो ये कहाँ जाएगा, 1 से जा रहा था आपका 3 पर, यहाँ पर 3 में अप्लाई किया था, 3 से देखो 3 से ये गया कहाँ पर 5 पर, और 5 से ये कहाँ गया 1 पर। सो 3 एंड 1। उसके बाद शुरू कहाँ से किया ये फंक्शन हमने 4 से। सो 4 से किया, सो 4 से पहले कहाँ गया ये 1 पर, और 1 से ये फिर जी वाला फंक्शन अप्लाई किया इस पर, और वो कहाँ गया 3 पर। सो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा ये। सो अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट एफ जी एन एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। सो ये फंक्शन क्या है, आर टू आर है, तो हमें शो करना है ये और ये दोनों चीज़ प्रूव करने की ट्रू है। सो हम दोनों में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, एफ प्लस जी एन ओ एच।
सो इस पर जो है अगर आपको याद है जैसे हमने 2+3 लिया या 2x+3y लिया, उसकी मल्टीप्लाई आपको किसी भी नंबर से करनी है, फॉर एग्जांपल 2 से, तो आप किस तरह से करते हो, इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 2 देन 3y एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सो सेम वही रूल जो है हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। एफ ऑफ जी एन एच है, ठीक है। सो एफ ऑफ जी ऑफ एच इंटू एक्स, कोई भी एक नंबर लिया, सॉरी ये प्लस का साइन है यहाँ पर। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें ये फंक्शन इस पर अप्लाई कर देना है, मीन्स एक तरह से इसकी मल्टीप्लाई होगी ना इससे। अब मल्टीप्लाई प्लस का नंबर है तो दोनों नंबर से अलग अलग होगी, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, दोनों नंबर से अलग अलग हुई। अब देखो जब हम एफ ऑफ जी लिखते हैं या जी ऑफ एफ लिखते हैं तो उसका मीन्स क्या होता है, जी एफ ऑफ एक्स, उसके इक्वल ही होता है। सो सेम चीज़ यहाँ पर हो गई, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स साथ में रहेगा, जी ऑफ एच एक्स। तो अब यही चीज़ अगर आप देखो तो ये इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, एफ ऑफ जी एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, बाद में जो भी एलिमेंट लगाना उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। नाउ ये चीज़ हमारी प्रूव होगी। अब सेकंड ऑप्शन जो है इन्होंने दिया है एफ, अब मल्टीप्लिकेशन वाला दे दिया एफ इंटू जी एन, उसके बाद उस पर फंक्शन लगाया है ओ एच का, मीन्स एफ एन जी, दो फंक्शन उनकी मल्टीप्लाई की एंड देन उस पर जो है एक और फंक्शन का कंपोजिशन करना और इसको इक्वल दिखाना है इसके। सो ये भी जो है सेम मल्टीप्लिकेशन वाले मैनर में भी आप लेके चल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम फंक्शन लेंगे कोई भी एच ऑफ एक्स। अब एफ़ की जो है पहले दोनों के साथ सॉरी एच की जो है दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी, एच ऑफ एक्स। अब दोनों की अलग अलग अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वही बनेगा जो हमने ऑलरेडी बोला था, जी ऑफ एच। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये किसके इक्वल है, ये जो आपका ये राइट हैंड साइड है उसके इक्वल है। सो डैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यही चीज़ हमें जो है प्रूव करनी थी। सो ये हमारा हो गया दोनों इसके ऑप्शन, सॉरी दोनों क्वेश्चन इसमें जो थे वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें फाइंड करना है जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी, ठीक है। ये दोनों हमें फाइंड आउट करने इन दोनों के लिए। सो फर्स्ट लेंगे हम जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना है। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, मोड ऑफ एक्स, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, मोड ऑफ एक्स। अब हमारा जी ऑफ एक्स क्या है, मोड ऑफ 5x। सो अब ये दो बार हो जाएगा, एक तो x पर मोड लगेगा। x पर क्यों लगेगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, सिर्फ x के लिए अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर जो है सिर्फ x के ऊपर मोड लगेगा और बाकी का पूरे फंक्शन पे मोड रहेगा। सो अब यहाँ से जो है ये हमारा आ गया जी ऑफ, अब जो है हमें एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है। सो एफ ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओके। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, सो एफ एंड जी ऑफ एक्स हमारा क्या है, मोड ऑफ 5x माइनस 2। अब इसके ऊपर जब हम f अप्लाई करेंगे तो अब x हमारा क्या बन गया, अब ये पूरा नंबर हमारा क्या है, x है। तो इसलिए जो है अब इसके ऊपर जब हम f का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, fx माइनस 2 डबल मोड्स, ठीक है, जो कि सेम होगा 5x माइनस 2 के। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। अब सेम जो है हमें सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर या सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर है आपका एफ ऑफ एक्स है 8x क्यूब। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/3, x की पावर 1/3। सो अब यहाँ पर फर्स्ट जी ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे। सो जी ऑफ एफ, सो यहाँ पर हमारा एफ एक्स क्या है, 8x3। सो अब जो है हमारे लिए x क्या बन गया, ये पूरा क्या है x। अब हमें अप्लाई क्या करना है यहाँ पर। सो ये पूरे के ऊपर, सॉरी अब जी नहीं लिख सकते हम डायरेक्ट जो फंक्शन लिखेंगे। सो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 8x क्यूब एंड उसकी पावर 1/3, यानी कि x की पावर 1/3 है। अब हमारा x ये है, इसकी पावर 1/3, ये कट हो गया और इसको जो है हम 2 की पावर 3 में मीन्स x के साथ तो कट हो गया लेकिन 8 के साथ तो एज इट इज़ था। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा था 8x3 एंड 1/3। अब मुझे जो है ये 1/3 को जो है कट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको लिख दूँगी मैं 2 की पावर 3 और ये हो गया x की पावर 3, ये है 1/3।
तो अब मैं जो इसको लिख सकती हूँ 2x की पावर क्यूब, जो कि है ऊपर 1/3, दोनों आपस में कट हो गए, आंसर कितना आया 2x। अब जो है मुझे एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है। सो एफ ऑफ जी जब मुझे फाइंड आउट करना होगा तो फर्स्ट मुझे क्या करना है, जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है आपका x की पावर 1/3। अब जो भी x f का है उसके ऊपर मुझे ये पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे, अब f क्या है मेरा, f है 8x क्यूब, तो सिर्फ ये कहाँ पर लगेगा, ओनली x पर। अब ये यहाँ पर मेरा ये पूरा x था, अब x क्या है, सिर्फ ये, तो मुझे अब यहाँ पर लगाना है f ऑफ x 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, अब सिर्फ x पर ये लगेगी, 8 पर नहीं लगेगी। सो ये होगा आपका x की 3 एंड 1/3, तो ये कट हो गया। एंड देन आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 8x। और यहाँ पर जो ये पावर ऊपर जाएगी, जो 3 वाली पावर है एक्चुअली, बिकॉज देखो यहाँ पर x3 हमारे पास था, x की पावर 1/3, एंड जब हमने f पर अप्लाई किया तो f में क्या है 8x क्यूब दे रखा है। सो इसकी पावर जो है ऊपर जाएगी एंड ये इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर हमारा आएगा 8x। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ fx जो है आपका इक्वल है 4x, fx इज़ इक्वल टू 4x + 3 बाय 6x - 4, और जिसमें x जो है इक्वल नहीं होगा किसके, 2/3 के, बिकॉज 2/3 के इक्वल होगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। सेम जो है आपका शो डैट हमें शो करना है f ऑफ f, ठीक है, f ऑफ f(x), यानी कि f ऑफ f, दोनों f की फंक्शन की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर। सो f ऑफ x अगर वो बोल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो f ऑफ x एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये 4x + 3 बाय 6x - 4, ये है हमारा। अब इसके ऊपर फिर से हमें f वाला फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, अब देखो जब फिर से अप्लाई करने की बात कर रहे हैं तो अब ये जो है ये हमारा क्या है x। अब जहाँ भी उस फंक्शन में x होगा, अब इस फंक्शन की बात करें, f ये है, दोबारा से हमें इसी में अप्लाई करना है, लेकिन अब कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पर x है। अब x कहाँ है, 4 के बाद x है, सो वहाँ पर हमें ये पूरा फंक्शन लिखना होगा 4x + 3 बाय 6x - 4। उसके बाद क्या है +3, सेम जो है नीचे भी x दिया हुआ है, सो सेम नीचे भी हमें ये पूरा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एंड देन इसको जो क्या है हमें सोल्व करना है। सो है अब जो है इसको सोल्व करेंगे हम, सो ये हो जाएगा आपका 16x + 12 एंड प्लस 18x, बिकॉज हम जो है यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सो ये हो जाएगा 18x - 12। नीचे भी आपका रहेगा 24x + 18 - 24x एंड +16, सॉरी यहाँ पर आपका -4 है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। अब ये दोनों नंबर जो एलसीएम में थे तो ये दोनों कट हो गए, सो इसलिए इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 12 से 12 कट गया, यहाँ पर आपका 16 है, यहाँ पर 18 है, 24 से 24 कट हो गया। सो अब ये हो गया आपका 34x, और यहाँ भी कितना हो गया 34 हो गया, सो इससे कट हो गया, आंसर कितना आ गया x। सो अब यहाँ पर आपका आंसर कितना आया, f ऑफ x कितना आया, इज इक्वल टू x। अब ये जो है आपका सॉल्यूशन ट्रू रहेगा सबके लिए, लेकिन सिर्फ एक x के लिए वो ट्रू नहीं होगा, और वो x आपका क्या है, x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, s जो है 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और बाकी सब के लिए आपका ये जो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। सो f ऑफ 1, मतलब दो फंक्शन कंपोजिशन किया, सो 1 आ गया, सो ये क्या है, इन्वर्टिबल होगा। और इसका इन्वर्टिबल कौन होगा, इसका इन्वर्स कौन होगा, सेम यही फंक्शन उसका इन्वर्स होगा। हमें फाइंड आउट क्या करना था कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, अगर इन्वर्टिबल है, सेम फंक्शन खुद का इन्वर्टिबल है, तो सेम फंक्शन ही उसका इन्वर्स रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैज़ इन्वर्स और नॉट। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल है या नहीं है। फर्स्ट इन्होंने दिया है
f जो है 1 2 3 4 से डायरेक्ट जा रहा है 10 पर, यानी कि ठीक है आप f पे 1 अप्लाई कर रहे हो तो भी वो आंसर देगा 10, 2 अप्लाई कर रहे हो तो भी आंसर देगा 10, 3 अप्लाई कर रहे हो तो भी आंसर देगा 10। सो अब देखो हर बार जो है अगर मैं कोई भी अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर हर बार कितना आ रहा है 10, तो ये 1 1 नहीं है, बिकॉज 1 1 के लिए क्या चाहिए होता है, जितनी बार मैं किसी पर फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर हर बार यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो ये तो सेम आंसर दे रहा है, सो ये 1 1 नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो ये क्या होगा, इन्वर्स इसका हो ही नहीं सकता, 1 1 इन्वर्स होने के लिए 1 1 एंड ऑन टू होना ज़रूरी है, सो फर्स्ट जो है आपका इन्वर्स नहीं होगा। नाउ सेकेंड इन्होंने दिया है जी पे, जब हम 5 पे जी फंक्शन अप्लाई किया आंसर आया 4, देन 6 पे जी फंक्शन अप्लाई किया आंसर आया 3, देन 7 पे जी फंक्शन अप्लाई किया आंसर आया अगेन 4, एंड 8 पर जी अप्लाई करे तो आंसर आया 2। अब ये भी 1 1 नहीं हो सकता बिकॉज इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम, सो इस वजह से ये भी क्या होगा आपका 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो ये भी क्या है, इन्वर्स नहीं होगा, सो इसका भी इन्वर्स आपका नहीं होगा। अब ये फंक्शन के लिए देखो, जब मैं h फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ 2 पर तो फर्स्ट टाइम मेरा आंसर आ रहा है 7, h फंक्शन मैंने अप्लाई किया 3 पर सो आंसर आया 9, h फंक्शन मैंने अप्लाई किया 4 पर सो मेरा आंसर आया 11, एंड h फंक्शन अप्लाई किया मैंने 5 पर सो मेरा आंसर आया 13। अब मुझे ये आंसर कहाँ से पता चल रही है, यहाँ से, ये देखो इन्होंने बोला है कि जब आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो आपका यही आंसर बन रहा है, सो ये 1 1 हो गया। 1 1 क्यों हुआ, क्योंकि हर एक का अलग अलग डिफरेंट जो है आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है, और जो भी यहाँ पर नंबर दिए हैं उन सबको एक एक इमेज भी वहाँ मिल रही है। ये अब देखो इसके अंदर सारे नंबर को एक एक इमेज मिल रही है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बच गया हो। सो फर्स्ट हर एक ये डोमेन है, इसको हर एक को नंबर को रेंज मिली, वो भी डिफरेंट, सो 1 1 हो गया। अब ये जो आंसर थे इनको भी कोई ना कोई यहाँ पर एक नंबर मिल रहा है, वो सेम भी हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, इनको सबको एक एक नंबर मिल रहा है, कोई नंबर ऐसा नहीं जो नहीं बचा हो, यानी कि बच गया हो जिसको नहीं मिला। सो ये ऑन टू भी हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 1 1 एंड ऑन टू दोनों बन गए हैं, सो इस मीन्स ये वाला आपका क्या है, फंक्शन का इन्वर्स रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है, शो डैट f जो है -1 to 1 और बिलोंग कहाँ पर जा रहा है, मीन्स यहाँ से शुरू होकर जा कहाँ तक रहा है, वो रियल नंबर तक, गिवन बाय fx जो है आपका x बाय आपका fx जो है वो क्या है, x बाई एक्स प्लस 2 इज़ 1 1। अब बोल रहे हैं कि ये 1 1 है, अगर ये 1 1 है तो हमें उसके बाद क्या करना है, फाइंड द इन्वर्स x प्लस 2 ऑफ द फंक्शन दिस, उसके बाद हमें जो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर वो बोल रहे हैं कि ये 1 1 है तो क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। अगर 1 1 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज़ प्रूव होती है ना कि अगर ये दोनों 1 1 है तो x इज इक्वल टू y जो है इक्वल रहेंगे। अगर हमने f ऑफ x इक्वल लिया है तो f ऑफ y भी जो है उसके इक्वल रहेगा, 1 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हमने इसको इक्वल लिया, सो इसका मीन्स x ऑफ 2 इज इक्वल टू y बाई वाई प्लस 2, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y, कट किया, देन 2x इज इक्वल टू 2y, एंड यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई। सो फंक्शन 1 1 तो हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया। 1 1 होने के बाद जब हम इसको ऑन टू प्रूव करते हैं, सो ऑन टू में क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, बिकॉज हमें इन्वर्स प्रूव करना है। सो इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए, वो जो है आपका f ऑफ x जो है वो इक्वल टू y होना चाहिए। अब f ऑफ x किसके इक्वल है, इसके, ठीक है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से इसके इक्वल हो गया, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई, लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे होगा, यहाँ से हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन x को एक तरफ ले गए, एंड 2y, x बाहर 1 माइनस y 2y, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 2y बाई 1 माइनस y। अब ये क्या है, देखो f ऑफ x क्या है आपका y। अब जब हम g पर जाते हैं, जब भी आपने देखा होगा f ऑफ x का जो आंसर आएगा वो g ऑफ, मतलब उसी से हम g की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, सो वो क्या होता है आपका g ऑफ y। सो अब हमें g ऑफ y मिल गया जो कि इक्वल है आपका 2y, g ऑफ y नहीं एक्चुअली हमें y मिला है जो कि है हमारा ये, ऑलरेडी इन्होंने ये दिया भी कि आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा x की वैल्यू यहाँ से आ गई जो कि हमें g ऑफ y इक्वल टू रखना है। जैसे f ऑफ x इसके इक्वल है तो इस तरह से हमें g ऑफ y भी फाइंड आउट करना है, बिकॉज f ऑफ x इसके इक्वल हुआ y के,
सो y भी, तो उसके बाद हम देखो जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर कंपोजिशन करते हो फंक्शन की, या फिर जब भी आपको उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी, तो आप क्या करते हैं, एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर 2 है और हमें जो है जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना है, सो उसके बाद जी ऑफ 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सेम जो है यहाँ पर हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू y है, तो हमें जो है g जो है आगे y पर ही अप्लाई करना है, तो इसलिए हमने यहाँ से x y में जो है पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो आपकी किसके इक्वल है, g ऑफ y के इक्वल है। सो यहाँ से अब हमें क्या करना है, जो हम नॉर्मली करते हैं एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, वो हम फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी आपका क्या इन्होंने बोला था 1 1 ऑन 2 है, सो इन्वर्स इसका इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हमें वही करना है यहाँ पर, g ऑफ एफ एक्स, तो जी एफ ऑफ एक्स आपका क्या है यहाँ पर x बाय एक्स प्लस 2। अब इस पे हमें क्या करना है, g अप्लाई करना है। अब इस पे हम g अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, g हमारा क्या था ये, सो 2 ऑफ y, अब y के जगह हमें क्या पुट करना है, ये पूरी वैल्यू, ठीक है। सो ये पूरी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या है, x बाय एक्स प्लस 2, देन 1 माइनस वाई, 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2। अब इसको करना है सोल्व, तो सोल्व करने के बाद ये बनेगा कुछ इस तरह से, 2 ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, तो यहाँ से एक्स कट हो गया, सो यहाँ से जो है 2x बाई 2 होगा और आंसर कितना आएगा, x। अब सेम जो है हमें एफ ऑफ जी भी फाइंड आउट करना है, सो एफ ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे तो एफ जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है आपका, 2y बाई 1 माइनस वाई। अब इस पे जो है हम f अप्लाई करेंगे, सो f में जहाँ भी आपका x है वहाँ पर हमें ये फंक्शन रखना है। सो स्टार्टिंग में x है, सो x में ये आएगा, देन इसके बारे में कितना है, x प्लस 2, सो वहाँ भी हमें ये रखना है n प्लस 2। सो उसके बाद जो है इसका एलसीएम लेने के बाद जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2y प्लस 2 माइनस 2y। सो यहाँ से आपका आंसर रहेगा 2y बाई 2 और आंसर आ जाएगा y। सो ये इन्वर्टिबल हो गया। सो इन्वर्टिबल होने के बाद में और साथ में आपको ये चीज़ ध्यान रखने की, -1 और 1 आप उसमें नहीं ले सकते। और क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज देखो अगर मैं यहाँ पर 2y बाय 1 माइनस, अगर मैं 1 लेती हूँ सो कितना हो जाएगा 0, और 1 बाई 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। सो इसलिए जो है -1 और 1 उन्होंने नहीं लिया है, बिकॉज वो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, जिससे जो है इन्वर्स नहीं आएगा। सो यहाँ से अब जो है हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। अब इन्वर्स क्या होता है, एफ ऑफ जी आई के इक्वल आ गया हमारा, एक्स एंड वाई के इक्वल आया, सो दैट इज़ आइडेंटिटी। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ इन्वर्स। सो एफ को हम उधर ले गए और जी यहाँ पर है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जी हमारा यही है और एफ़ को उधर ले गए तो एफ ऑफ इन्वर्स। अब देखो जी की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या थी, सो जी की वैल्यू हमारी यहाँ थी ये वाली जो हमने फाइंड आउट करी थी। सो एफ ऑफ इन्वर्स आपका रहेगा 2y बाई 1 माइनस वाई। सो ये आपका एफ इन्वर्स यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। सेम जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और लास्ट क्वेश्चन जो है आज के लिए 7th। कंसीडर करना है फंक्शन R2R गिवन बाय एफ एक्स जो है आपका यहाँ पर इक्वल रहेगा 4x प्लस 3। शो डैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। सो इन्वर्टिबल है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ को 1 1 एंड नॉन टू प्रूव करना है। सो 1 1 के लिए एफ ऑफ x1 या फिर x2 या फिर एफ ऑफ x प्लस वाई ले लिया, एंड x, तो ये दोनों अगर आप इक्वल ले रहे हो तो उसके बाद इन दोनों को x एंड y को आपको इक्वल शो करना है। सो ये हो गया 3 से 3 माइनस कट हो गया। सो यहाँ पर आपका आ गया ये, तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई हो गया, x इज इक्वल टू वाई हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 1 1 हो गया। सेम जो है ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, ऑन टू में हमें ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है। सो y जो है इसके इक्वल भी हो जाएगा, और यहाँ से हमें जो क्या करना है, x की जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, y माइनस 3 बाई 4, ठीक है। सो ये ऑन टू भी हो गया यहाँ से। अब ये ऑन टू भी हो गया है। अब ऑन टू कैसे हुआ देखो, अब यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू आई ना वो हमें यहाँ पुट करनी है। सो x की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आई है, y माइनस 3 बाई 4 एन प्लस 3। सो 4 से 4 कट हो गया,
इसको थोड़ा ठीक से करते हैं। सो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 और एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू वाई। सो y इज इक्वल टू 4x + 3। सो यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेट विल बी y - 3/4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वो वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर क्यों करेंगे, x की ये जो वैल्यू आई है ये हमें यहाँ पुट करनी है ताकि वो जो है मीन्स ये जो है आपका y के इक्वल आ जाए, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये ऑन-टू है। सो एफ ऑफ एक्स हो गया 4 देन y - 3 + 3/4 एंड यहाँ से ये हो गया कट हो जाएगा y - 3 + 3। सो ये क्या था आपका एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल। अब y के इक्वल आ गया तो आपका आंसर कितना आ गया, मीन्स ये क्या बन गया आपका ऑन-टू फंक्शन बन गया। ऑन-टू भी बन गया, 1-1 भी बन गया। अब ऑन-टू 1-1 एंड ऑन-टू दोनों हो गए हैं। अगर 1-1 ऑन-टू दोनों हो गए हैं तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, इन्वर्टिबल होगा। अब इन्वर्टिबल हो गया तो हमें इसे क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या, इसका इन्वर्स जो है हमें फाइंड आउट करना है। सो इन्वर्स के लिए आपका क्या होता है, जो भी जैसे एफ ऑफ जी हम लेते हैं, जी ऑफ एफ जो हम लेते हैं, सो वहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स हम पहले अप्लाई करते हैं, देन जो भी आंसर आएगा उस पर हम क्या करते हैं, वाई अप्लाई करते हैं। ठीक है, जी फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सो 1-1 ऑन-टू हो गया, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर अब आपका एफ ऑफ एक्स है ये। इसके बाद हमें इस पर जी फंक्शन अप्लाई करना है, तो जी फंक्शन के लिए भी कोई फंक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, जो वैल्यू हम निकालते हैं ना वहाँ पर एक्स की, वो जो है हम जी फंक्शन की लेकर चलते हैं। सो अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जब हमें फाइंड आउट करना है, सो एफ ऑफ एक्स है आपका 4x + 3। अब ये जो है इस फंक्शन पे हम जी अप्लाई करेंगे। अब जी क्या है हमारा ये। अब जहाँ भी आपको y दिखाई देगा वहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। सो जहाँ भी सिर्फ y है, सो y का है सिर्फ एक ही जगह है, सो 4x + 3 - 3/4। सो ये क्या आ गया आपका x। ओके, सेम जो है हमें एफ ऑफ जी के लिए प्रूव करना है। एफ ऑफ जी के लिए प्रूव करेंगे तो एफ एंड जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स कितना है ये 4 - 3/4, y - 3/4 एंड एफ हमारा क्या है यहाँ पर। अब जहाँ भी आपको x दिखाई देगा f में, वहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो x हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, 4x है ना, सो 4 एंड x में वैल्यू ये पुट करनी है -3/4 एंड +3। सो 3 से 3 कट हो गया, आंसर कितना आ गया y। सो इससे क्या हो गया, g ऑफ f एंड f ऑफ g दोनों क्या है आपके I बना रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिटी बना रहे हैं। सो इसका मीन्स दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स है। अब जो हमें इनका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई। अब ये आई के इक्वल है, सो जी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ इन्वर्स के। अब जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो हमने निकाली थी y - 4/3। सो यहाँ पर एफ इन्वर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y - 3/4। सो ये जो है आपका क्या आ गया, एफ ऑफ इन्वर्स, ठीक है, जो कि इक्वल है जी ऑफ वाई की। इस तरह से आप जब आप जी इन्वर्स फाइंड आउट करोगे तो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के, इसके इक्वल हो जाएगा। सो इस तरह से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी इन्वर्टिबल की बात आती है तो सबसे पहले आपको उसको 1-1 एंड ऑन-टू प्रूव करना है। एंड 1-1 एंड ऑन-टू प्रूव करने के लिए 1-1 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स। जब भी आपको 1-1 प्रूव करना है, सो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई लेना है एंड x इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, तो वो आपका 1-1 हो जाएगा। एंड जब आप उसको ऑन-टू प्रूव करते हो तो आपको लेना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स किसी ना किसी नंबर के इक्वल, तो मीन्स कोई ना कोई उसके लिए दिया होता है ऑपरेशन या कोई भी चीज़, देन आपको उसको इसके इक्वल लेके चलना है, देन वाई को इसके इक्वल लेके चलना है। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको आपको फिर से वहाँ पर पुट कर देना है। तो वहाँ से पुट करने के बाद अगर एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ रहा है तो वो ऑन-टू है, अदरवाइज़ वो ऑन-टू नहीं है। और जो एक्स की वैल्यू वहाँ पर आएगी वही आपकी जी ऑफ वाई की वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।